हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी सभी ने। तो जी कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजू फैमिली व्लॉग में। देखिए जी, सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ। सुबह का जो काम होता है वो मेरा ख़त्म हो चुका है। चाय नाश्ते का और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। और देखिए जी, जैसे कि आप जानते हैं, अब छुट्टियां पड़ी हुई है बच्चों की और काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। और मैं जा रही हूँ अब एक बार घेर में, क्योंकि घेर में एक बार डंगरों को भी देख के आना है। वैसे तो मैं सुबह घेर का काम ख़त्म करके आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी देख के आना होता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और अमरूद है, तो बंदर आके उन्हें तोड़ लेते हैं। इसलिए बीच बीच में हमें देखना होता है, क्योंकि वहाँ पे घेर में कोई नहीं रहता दिन में। और देखिए गाइस, मैं घेर में से आकर के डाल रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। मैंने बनाया था सुबह ही हलवा और दूध। और देखिए गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, गाँव में तो ये हेल्दी खाना ही होता है। हम वैसा जैसे शहर में खाना खाते हैं वो नहीं लेते, हम हेल्दी खाना खाते हैं। जैसे भी घर में दूध होता है, भैंस वैंस रखते हैं, तो हम चाय भी नहीं बनाते, बहुत ही कम चाय बनाते। अगर कोई आ जाता है उसके लिए, मैं बच्चों को कभी चाय नहीं देती, तो इसलिए मैं अब डाल देती हूँ उनका नाश्ता। और अब तक बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई थी तो जल्दी काम खत्म हो जाता था, लेकिन अब स्कूल भी खुल जाएंगे तो बच्चों का स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और सुबह का चाय नाश्ता जल्दी बनाना होता है फिर। और देखिए, अब मैं धुल लेती हूँ कपड़े। अब टाइम हो चुका है, 10 बज चुके हैं। अब मैं कपड़े धुल लूँगी, जब तक दोपहर के खाने का टाइम होगा तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं रोज़ रोज़ कपड़े नहीं धोती मशीन में। मैं 5-6 दिन के कपड़े इकट्ठे करके एक बार ही धुल लेती हूँ। और बीच में अगर टाइम मिलता है तो मैं हाथ से ही धुल कर डाल देती हूँ, अगर कपड़े कम होते हैं। लेकिन जब कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मशीन में ही धुलने पड़ते हैं। और देखिए, मैंने पाइप लटका दिया है नीचे, क्योंकि ऊपर से टंकी से पानी आएगा, वो मशीन में मैं डाल लूँगी। क्योंकि हमारा नीचे जो है वो दूर से पानी लाना होता है, इसलिए मैं ऊपर से ही पानी पाइप डालकर पानी भर लेती हूँ मशीन में, क्योंकि कई बाल्टी पानी आता है यहाँ पे। और देखो, कपड़े धुलेंगे जब तक मेरे दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा। और बीच में हमें घेर में भी जाना होता है और काफ़ी टाइम लग जाता है मशीन में कपड़े धुलने में। और देखिए, ये है हमारी यहाँ पे जो हम पानी है, यहाँ पे टंकी है हमारी, तो मशीन बहुत ज़्यादा दूर हो जाती है, इसलिए मैं ऊपर से ही पानी ले आती हूँ। और कुछ देखिएगा कितनी दूर रखी है मशीन यहाँ से। बीच बीच में मुझे अगर पानी चाहिए तो मैं यहाँ से भी डाल लेती हूँ। और मैं कपड़े पानी में निकाल कर डाल दूँगी, क्योंकि मेरी मशीन में ना जो कपड़े सूखने का है वो चल नहीं रहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है उसमें, तो मुझे ऐसे ही धूप में ही कपड़े सुखाने होंगे। और मौसम भी ख़राब हो रखा है, बारिश का मौसम हो रखा है। आपको तो पता ही है कि अब बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है, धूप में ही बारिश होने लगती है। तो इसलिए मैं जल्द सुबह ही कपड़े धुलकर डाल दूँ, ताकि शाम तक सूख जाए, क्योंकि मशीन में तो सूखेंगे नहीं, धूप में ही सूखेंगे। इसलिए मैंने कपड़े जल्दी धोए हैं। और गाइस, मुझे लग ही रहा था मौसम खराब हो रखा था कि बारिश होगी, लेकिन मुझे कपड़े भी ज़रूरी धुलने थे, क्योंकि कई दिन के इकट्ठे कपड़े हो चुके थे। और ऐसा ही होता है, जब भी मैं कपड़े धोती हूँ तब बारिश ज़रूर आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, क्योंकि मैं कई कई दिन के इकट्ठे होकर ही कपड़े धुलती हूँ। और जैसे ही मैंने कपड़े धुलकर सुखाए तो थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ बारिश आ गई, कपड़े सूख भी नहीं पाए। फिर मैं इनको उतारने के लिए आई। और गाइस, मेरे आज ये कपड़े सूखे नहीं, अगले दिन तक सूखे हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रखी थी और कपड़े मशीन में भी नहीं सूखे थे, तो टाइम लगता है कपड़ों को सूखने में। देखिए गाइस, कितनी तेज बारिश हुई कपड़े धुलने के बाद। आधे ही कपड़े धुले हैं, जब तक पूरे तो कपड़े धुले भी नहीं थे तब तक ही बहुत तेज बारिश हो चुकी थी। और देखिए, हमारी छत जो है लीक हो रखी है, बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है ऊपर से। छत में काफ़ी दूर तक पानी फैल रहा है, क्योंकि अगर एक एक जगह पे टपकना शुरू हो जाता है तो छत नमी ले जाती है, तो कई जगह से टपकने लगती है। देखिएगा कितनी तेज़ बारिश हो रखी है, और यहाँ बैठे हैं बच्चे, बारिश का मज़ा ले रहे हैं। देखिए,
ये हमारे पीछे का पोर्शन है, यहाँ पे खुला है, यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है, तो जब भी हम कभी बैठते हैं तो यहीं पे बैठते। और गाइस मैंने कई बार सोचा कि मैं इस छत में ये जो लिखी बोरी है इसमें सीमेंट वगैरह भर दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, तब तक फिर बारिश हो जाती है। लेकिन आज मैं जब बारिश रुक जाएगी सूखने के बाद ज़रूर उसमें ऊपर सीमेंट भरूंगी। देखिए कैसे एंजॉय कर रही है बेटी बारिश में। और देखिए गाइस यहाँ पे बंदर का बहुत प्रकोप फैला हुआ है, बंदरों से बहुत डर लगता है, इसलिए हम जगह कहीं कहीं जगह पे हम टंडी रख के रखते हैं, क्योंकि बंदर किधर से भी आ जाते हैं। और ये मेरी बांस की बहुत लंबी डंडी है, तो इसमें ये बांस जो होता है फट चुका है बीच में से, तो मैं इसे सोच रही हूँ कि मैं बोतल चढ़ा दूँ इस पे। ऐसे में चढ़ा के गर्म करके इसको ना इस पे चिपक जाएगी ताकि ये फटे ना, क्योंकि छोटी डंडी से तो बंदर भी नहीं डरते, तो इसलिए लंबी डंडी रखनी पड़ती है। देखिए मैं कैसे इसको गर्म कर लेती हूँ और ये इस पर चिपक जाएगी और ये फिर बांस फटेगा भी नहीं। और देखिएगा जब शाम का टाइम है, अब बारिश रुक चुकी है और जो मेरे बाकी के कपड़े मशीन में थे वो भी मैंने बाहर डाल दिए हैं, लेकिन ये आज भी नहीं सूखेंगे क्योंकि अगले दिन तक सूखेंगे, क्योंकि अब धूप ही तो चली गई है। देखिए गाइस कितने कपड़े हो रखे थे, 2 तार भर गए हैं मेरे कपड़ों के। और कोई नहीं, अगर आज नहीं सूखेंगे तो कल सूख जाएंगे, लेकिन ये धुलने बहुत ज़रूरी थी क्योंकि काफ़ी कपड़े हो चुके थे। और बारिश में तो ऐसा ही होता है कि कभी बारिश कभी धूप निकलती ही रहती है, लेकिन वैसे ठंडा मौसम हो गया है अब। और देखिए अगले दिन की सुबह है, हम सुबह का काम निपटा रहे हैं, मेरी बेटी कर देगी कपड़ों को इकट्ठे और झाड़ू पोछा लगा देंगे हम। और अब बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई है तो इसलिए बच्चे भी लेट उठते हैं, मैं भी नहीं उठाती, क्योंकि जब स्कूल में जाना होता है तो जल्दी उठना होता है इनको। मैं भी ज़्यादा कोशिश नहीं करती उठाने की। जब तक बच्चे उठते हैं मैं घेर का भी काम खत्म करके आ जाती हूँ, सुबह का चाय नाश्ता और सुबह की झाड़ू निकाल देती हूँ। और अब बच्चे उठे हैं, अब कपड़े उठा करके मैं दोबारा से झाड़ू पोछा कर लूँगी, क्योंकि जो सुबह का चाय नाश्ता का वो तो मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी में झाड़ू लगानी होती है, इसलिए दोबारा से ही झाड़ पोंछ कर झाड़ू लगाई जाती है। अब मैं झाड़ पोंछ कर अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूंगी और पोछा लगा दूंगी, क्योंकि जब तक दोपहर के खाने का टाइम होगा मेरा ये काम खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत मुझे कुछ और भी करना होता है, सिलाई वगैरह भी करनी होती है, इसलिए मुझे जल्दी ही काम खत्म करना होता है सुबह का। क्योंकि एक बार मैं सुबह सुबह का चाय नाश्ता करके सुबह का काम खत्म करके एक बार सिलाई पर बैठती हूँ, फिर जब तक दोपहर के खाने का टाइम होता है मेरा एक झटका लग जाता है सुबह का सिलाई का, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा दिन होता है, अब गर्मियों में काफ़ी हमें टाइम मिल जाता है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी देर बैठ जाए ना तो सारे काम को लेट हो जाता है। और दोपहर में तो हमें थोड़ा लेटना ही होता है, क्योंकि इतना बड़ा दिन होता है, हम थक भी जाते हैं काम करते हुए। और ये जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि और भी काम करना होता है मुझे फिर, और एक बार घेर में भी जाऊँगी मैं। वैसे तो मैं सुबह ही निपटा देती हूँ घेर का काम, लेकिन फिर भी मुझे डंगरों को देखने जाना होता है, क्योंकि घेर में खाली रहता है, वहाँ पे बंदर भी आते हैं और इसलिए वहाँ पे देखना होता है। और नीचे का काम भी मैं ख़त्म करके आ चुकी हूँ। नीचे हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए बहुत टाइम लगता है नीचे झाड़ू लगाने में भी। और देखिए गाइस मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, कभी कभी वाइपर से लगा देती हूँ, क्योंकि जैसे हाथ से अच्छा पोछा लगता है ऐसे उससे नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। और झाड़ू पोछा लगाने के बाद मुझे करना था एक सूट तैयार, कि वैसे तो वो सिल चुका है, लेकिन जो सुई का काम है वो बाकी रह चुका है उसका। और देखिए यहाँ गाइस मैं यहाँ पे मेरी मशीन रखी है, मशीन पे कुछ काम कर रही हूँ। आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा क्योंकि सामने से रोशनी आई है, तो इसलिए कैमरे में क्लियर से दिखाई नहीं दे रहा है। और देखा जा गई हूँ मैं अपना सूट लेकर के, मुझे करनी है सुई धागे का काम, तो मैं इसको निपटा देती हूँ और ये तैयार हो जाएगा, इसको कंप्लीट करके मैं रख दूँगी। और देखिए गाइस अगर हम शुरू से ही टाइम टेबल के हिसाब से काम करें तो हमारा टाइम पर काम निपट जाता है।
वैसे मुझे ज़्यादा फैला हुआ काम अच्छा नहीं लगता, भारी-सा दिखता, क्योंकि अगर हमारा काम बचा रहता है, तो इसलिए हमें टाइम टेबल के हिसाब से काम करना चाहिए। आप कैसे करते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस जो कपड़े मेरे कब कल के गिले थे, वह भी मैंने सुखा दिया है, धूप में डाल दिया। वैसे तो धूप नहीं निकली है, लेकिन फिर भी सूख जाएँगे। तो गाइस करते हैं वीडियो का दी एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।